मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में, यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड जितना टॉपिक है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इसके डायग्राम से समझते हैं बैक्टीरिया के। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का क्या है, डायग्राम है। तो सबसे पहले ये जानिए कि बैक्टीरिया होती क्या है। जो बैक्टीरिया ये है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि ऐसी सेल जिसके पास जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो डीएनए होता है, जो इसके अंदर का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो ओपनली होता है, मतलब फ्री फॉर्म में होता है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये बिलोंग करती है मोनेरा ग्रुप से। ये मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी जो कैटेगराइज किया गया है तो उसमें से जो मोनेरा ग्रुप है उसके अंदर बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। यानी बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करती है। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया में आपको जैसे देखिए, अब बैक्टीरिया में देखिए किस चीज को हम पॉइंट को समझेंगे, अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, जिसको डीएनए बोल सकते हैं, या उसका जेनेटिक मटेरियल है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए इस पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यानी डीएनए इसका फ्रीली इसमें क्या करता है, फ्लो करता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यानी मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे बीच बीच में राउंड राउंड करके, वो क्या इंक्लूजन बॉडी है। इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो क्या करती है, फूड को स्टोर करके उस सेल के अंदर रखती हैं। उसके बाद देखिए इंक्लूजन बॉडी के बाद यहाँ पे रेड रेड का डॉट आपको दिख रहा है, रेड रेड जो डॉट है वो राइबोसोम है। यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या है, यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम के बाद देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिलाए। पिलाए का काम क्या होता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को होस्ट के कांटेक्ट में जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। मान के चलिए यहाँ पे कोई होस्ट का बॉडी है, तो ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का ये जो पिलाए है, ये क्या करेगा, इसके कांटेक्ट में आने से क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, यानी उसके साथ कांटेक्ट बनाने में इसका क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब देखिए पिलाए हो गया। अब उसके बाद से बात करें इसका, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो ये रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो रेड पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो इसके अलावा खाली जो पोर्शन बच रहा है व्हाइट वाला, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें, उसका डीएनए, उसका प्लाज्मिड, उसका राइबोसोम, उसका न्यूक्लियोजन बॉडी सारे होते हैं। और वहां पे साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के जस्ट बगल में ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इस ग्रीन वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये बैक्टीरिया क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके बाद से और उसके बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कैप्सूल दिख रहा है। ये कैप्सूल जो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके जैसे मान चले सबसे पहला पोर्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद से क्या है, सेल वॉल, और सेल वॉल के लास्ट में क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए हमारी बॉडी, जब भी ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है, जैसे मान लीजिए कोई होस्ट है, उसके अंदर बैक्टीरिया जा चुका है, तो होस्ट का मतलब क्या है, जिसके अंदर अटैक कर रहा है बैक्टीरिया। मान लीजिए हमारे अंदर बैक्टीरिया एंटर करा, तो हम उसके होस्ट हो गए। उस सेल के अंदर जाएगा तो उस सेल की इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे, तो वहां करके बैक्टीरिया को किल करेंगे। लेकिन इनका जो कैप्सूल है, ये बैक्टीरिया का, ये क्या करता है, उनके एंटीबॉडी जो बना हुआ है उनसे क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर बैक्टीरिया के कैप्सूल के बारे में बात किया जाए, तो बैक्टीरिया की जो कैप्सूल है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से लड़ने से क्या करता है, बचाता है। तो ये हो गया इसका कैप्सूल। उसके बाद से यहाँ पे आपको रेड वाला पोर्शन बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलम या फ्लैजिला भी बोलते सकते हैं इसको। तो फ्लैजिलम के हेल्प से क्या करती है, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोशन करती है। तो ये थे कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, जिसमें फ्लैजिलम है जो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैप्सूल जो उनको इम्यून सिस्टम से बचाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें स्टोर होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, उसका सेल वॉल होता है, न्यूक्लियोइड होता है, इनका डीएनए फ्री फॉर्म में होता है, राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा।
इंक्लूजन बॉडी होगा जो क्या करता है, चीजों को स्टोर करता है। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आप इसको समझ सकते हैं, बायोटेक में कॉन्सेप्ट में प्लाज्मिड का यूज करके, प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन का ट्रांसफर भी किया जाता है। तो ये था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। अब ये जानते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स को। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं। एक बैक्टीरिया होती है आर्की बैक्टीरिया और दूसरी होती है यू बैक्टीरिया, जिसको आर्किया भी बोलते हैं और दूसरे क्या बोलते हैं हम लोग, यू बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखिए आर्किया, आर्किया का हैबिटाट मतलब कहां कहां पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब ये हर जगह ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, कुछ गिने गिने चुने चीजों जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग यानी थर्मो एसिडोफिलस, इस टाइप के बैक्टीरिया को बोलेंगे हम लोग थर्मो एसिडोफिलस, यानी जो बहुत ज्यादा गर्म इलाके में रहते हैं। सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरिया को बोलते हैं हम लोग हेलोफिलस, हेलोफिलस एरिया। से मार्सी एरिया, मार्सी एरिया मतलब मिथेनोजेंस बोलते हैं। जो बैक्टीरिया मार्सी एरिया में रहते हैं उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिज्म यानी कैटल के गट में भी पाए जाते हैं। कैटल के गट में, जो उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी ये जो आर्किया है यानी आर्की बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, साल्टी एरिया में पाए जाते हैं और मार्सी एरिया में। हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफिलस बैक्टीरिया, एंड मार्सी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप के बैक्टीरिया को। दूसरा टाइप की बैक्टीरिया क्या हमारी है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ध्यान दीजिए, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इनका हैबिटाट क्या है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये हर जगह में लगभग ये पाए जाते हैं। उसके बाद से डिफरेंट इनका सेल वॉल, आर्किया से इनका सेल वॉल क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसा होता है सेल वॉल, कैसा होता है, रिजिड, रिजिड मतलब कैसा, हार्ड है। और इनका सेल वॉल इनसे क्या होता है, डिफरेंट। सेल वॉल के होने की वजह से दोनों बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं। उसके बाद से एक बैक्टीरिया हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेसिस भी ये कर सकती है। तो ये हमारे मेजर दो टाइप्स के बैक्टीरिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया। अब ये समझते हैं हम लोग शेप के हिसाब से बैक्टीरिया के टाइप्स। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, यानी बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा जो बैक्टीरिया था वो होता है स्फेरिकल, 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 जिसको हम लोग कॉकस भी बोलते हैं। कॉकस यानी स्फेरिकल, राउंड शेप में गोल होगी बैक्टीरिया, इस शेप की होगी। दूसरे नंबर पे जो बैक्टीरिया आती है उसको हम लोग बोलते हैं रॉड शेप, रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस, बैसिलस बोलते हैं, यानी रॉड शेप, ऐसे बैक्टीरिया होगी। तीसरे नंबर पे आती है बैक्टीरिया कॉमा शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं विब्रियम, विब्रियम, यानी ऐसे शेप की बैक्टीरिया होंगी। और लास्ट हमारा जो टाइप्स है, चौथा टाइप्स हमारा कौन सा है, फोर्थ टाइप की जो बैक्टीरिया है वो होती है हमारी स्पाइरल, स्पाइरल शेप, स्पाइरिलम, जिसको हम लोग स्पाइरिलम बोलते हैं, यानी स्पाइरल शेप होगी ये बैक्टीरिया जो होंगी स्पाइरल शेप की होंगी। स्पाइरल शेप यानी बैक्टीरिया को अगर शेप के हिसाब से देखा जाए तो चार टाइप के होते हैं। एक राउंड होती है, एक कॉमा शेप होती है, एक रॉड शेप होती है और एक स्पाइरल शेप की होती है। ये तो हमारा हो गया शेप के हिसाब से बैक्टीरिया के टाइप्स। अब ये समझते हैं बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो अपना फूड इंटेक करती है, न्यूट्रिशन उसका कैसा है।
अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होती हैं ये हमारी होती हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हमारी होती हैं कैसी होती हैं ये, और हेटेरोट्रॉफ होती हैं। हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया वो होती हैं जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर के अपना फूड इंटेक करती हैं, यानी दूसरे पे इंटेक करती हैं, फूड पे डिपेंड होती है। जैसे कुछ प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, यानी जो एनिमल और प्लांट डेड होते हैं उनसे अपना फूड ये टेक करती हैं। दूसरे नंबर बैक्टीरिया आती हैं तो वो आती हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो क्या करती हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस। ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करती हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड ये बना लेंगे। उसके बाद से तीसरे नंबर पे जो बैक्टीरिया आती है उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जो केमिकल का यूज करके अपना फूड तैयार करती हैं। और चौथे नंबर पे जो बैक्टीरिया आती है वो हमारी आती है चौथे नंबर पे पैरासिटिक बैक्टीरिया, यानी ऐसी बैक्टीरिया जो क्या करती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे हो करके जा करके और बिना उनको मारे उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए 4 टाइप के थे, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, कीमोसिंथेटिक और पैरासिटिक। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के टाइप्स को। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहला इसमें होता है हमारा इसमें बाइनरी फिजन, मेनली तो क्या इसमें है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है एक बैक्टीरिया क्या करेगी, डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना लेगी, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गया। दूसरे नंबर पे आता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होगी, बैक्टीरिया का थोड़ा सा स्पोर बनेगा ऐसे, और ये स्पोर डिस्पर्स होकर के यहां पे आएंगे तो नया बैक्टीरिया बना लेंगे। और तीसरे नंबर बैक्टीरिया आती है हमारी बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करती हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगी और यहां से क्या करेगी, वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें से इसमें लेकर जाएगी और इस वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें, यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करके फिर क्या करेंगे, ये 2 बैक्टीरिया अपना बनाएंगे। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये कुछ बेसिक बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के तरीके थे। अब आइए जानते हैं बैक्टीरिया के बेनिफिट और हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जैसे एग्जांपल देखा जाए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कर्ड से ऑब्टेन होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, वो बूस्ट करती है। उसके बाद से कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। वहीं पे कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं जिससे क्या होते हैं, डिजीज भी होते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो क्या करती है, टाइफाइड कॉज करती है। तो ये था हमारा पूरा बैक्टीरिया से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा
और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।